प्रधानता है वो कर्ता के ऊपर है। और पैसिव का मतलब होता है उसमें जो वर्ब यूज किया जाएगा उसमें प्रधानता अब ऑब्जेक्ट को दिया जाएगा। दरअसल हाँ, सिंपली ये जानो कि वॉइस एक सिंपली वॉइस एक आवाज होता है भाई। हिंदी में वॉइस 3 तरह के होते हैं। कर्तावाच्य, ये हिंदी में वाच्य बोलते हैं, हिंदी में नहीं, इसका मतलब वाच्य भी मतलब होता है। तो वॉइस का मतलब हिंदी में वाच्य होता है, और वाच्य हिंदी में 3 तरह के वॉइस बनता है, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और इंग्लिश में हमको पढ़ना है तो इंग्लिश में 3 तरह के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। तो पहले इसका डिफिनीशन होता है कि वॉइस इज, एक वॉइस 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 is the term voice is the term which describe, जो वर्णन करता है, describe, which describes whether, कि क्या, वेदर का मतलब होता है कि क्या, वेदर verb is active और पैसिव। और एक्टिव पैसिव क्या होता है आगे बता रहा हूँ। तो वॉइस एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा पद है जो वर्णन करता है कि क्या वर्ब एक्टिव में है या पैसिव में है। ये हुआ हमारा डिफिनीशन। वर्ब एक ऐसा पद है, हिंदी में वर्ब एक ऐसा पद है जो डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है कि क्या वर्ब एक्टिव है या पैसिव है। ठीक, वॉइस का मतलब एक आवाज होता है, सिंपली जानो। आवाज 2 तरह का हो सकता है, या तो कोई भी आवाज बोल रहा है, दे रहा है, तो उसके द्वारा दिया गया सेंटेंस, वाक्य 2 तरह का होता है, एक्टिव में होता है या तो पैसिव में होता है। बस सिंपली जानो। तो वॉइस को 2 भागों में हम लोग पढ़ते हैं, 2 पार्ट होते हैं इसके। वॉइस के 2 भाग होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा एक्टिव, एक क्या होता है हमारा एक्टिव होता है, और एक होता है हमारा पैसिव। एक होता है हमारा एक्टिव वॉइस जिसको बोलते हैं, और एक्टिव वॉइस होता है, और दूसरा होता है हमारा पैसिव वॉइस, PASSIV, पैसिव वॉइस। एक होता है हमारा एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है हमारा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस जो होता है हमारा, इसमें कर्ता की प्रधानता है, इसमें सब्जेक्ट इज एक्टिव। कहने का मतलब है इसमें जो होता है सब्जेक्ट इज एक्टिव होता है, सब्जेक्ट एक्टिव होता है। ऐसे लिख दो, सब्जेक्ट एक्टिव होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है, या फोकस ऑन सब्जेक्ट, फोकस ऑन सब्जेक्ट, फोकस ऑन सब्जेक्ट। और इसमें होता है हिंदी में बोलते हैं कर्ता की प्रधानता, कर्ता की प्रधान। सब्जेक्ट इज एक्टिव मैंने कर्ता कारक होता है, या कर्ता की प्रधानता जीतते हैं, कर्ता की प्रधानता होती है, प्रधानता कर्ता की प्रधानता होती है। इसमें पैसे में क्या होता है भाई, सब्जेक्ट इज एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट एक्टिव होता है, यानी फोकस ऑन सब्जेक्ट। सब किस पे फोकस होता है, सब्जेक्ट के ऊपर। हिंदी बोले तो कर्ता कारक होता है, यानी कर्ता की प्रधानता होती है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें होता है, इसमें जो होता है, इसमें ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है। क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है, ऑब्जेक्ट एक्टिव, ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है। कहने का मतलब है फोकस ऑन सब्जेक्ट, सॉरी फोकस ऑन ऑब्जेक्ट, फोकस
फोकस, फोकस ऑन ऑब्जेक्ट। हिंदी में इसमें कर्म कारक होता है, कर्म कारक होता है, माने कर्म मतलब कर्म की प्रधानता होती है, कर्म की। इसमें जो क्रिया होगा वो कर्म के द्वारा, मतलब ऐसा उस पे मीनिंग वही रहेगा, लेकिन उसके द्वारा ही होता है कर्म की प्रधानता। प्रधानता, इसमें कर्म की प्रधानता होती है, प्रधानता, 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 इसमें कर्म की प्रधानता होती है। तो सब्जेक्ट में क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है, यानी फोकस ऑन सब्जेक्ट। इसमें पूरा फोकस हमें सब्जेक्ट पे होता है, कर्ता कारक होता है हिंदी में, या कर्ता की प्रधानता होती है। इसमें ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है, या फोकस ऑन ऑब्जेक्ट होता है, हम ऑब्जेक्ट फोकस पे ऑब्जेक्ट करते हैं। इसमें या हिंदी में कर्म कारक या कर्म की प्रधानता। तो ये वाच्य होता है, भाषा मतलब वाच्य समझ लो, वाच्य और या आवाज साउंड जो भी हो, वाच्य लिखो, वाच्य। सुनो, इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, कैसे स्ट्रक्चर होता है। इसमें हो जाता है सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर आ जाएगा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एसयूवी लिख दे रहा हूँ इसको, सब्जेक्ट एसयूवी, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर आ जाएगा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है इसका। पैसिव में स्ट्रक्चर क्या होगा, सिंपली जाना फिलहाल में, सिंपली पहले लिख लो। ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, OBJE लिखेंगे शॉर्टकट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट एसयूवी, ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे आ जाएगा बी मैंने बी की जो वर्ब है, बी की क्रिया जो भी हो अकॉर्डिंग टू टेंस बदलेंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म, ठीक। उसके बाद बाई अब प्लस यहाँ पे एजेंट आ जाता है, एजेंट कहो या सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रूप में लगते हैं। ये जो बी का फॉर्म है, ये जो बी का फॉर्म है ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस, TENS, अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के हिसाब से यह चेंज होता रहेगा। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे, बी का फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस, जो भी होगा टेंस उसके हिसाब से बदल देंगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस एजेंट, बाई प्लस एजेंट मतलब एजेंट जो ये है, ये यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट यहाँ पे जो है सब्जेक्ट का रूप आ जाएगा ऑब्जेक्ट लेकर के, सब्जेक्ट ये जो है सब्जेक्ट बाई प्लस एजेंट यही चला जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट रूप ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। हाँ ठीक है, टाओ। अब हम पढ़ेंगे इसमें आगे कि भाई एक्टिव से पैसिव करते हैं, एक्टिव से जब कोई स्टेटमेंट को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो क्या परिवर्तन होता है, उस टेंस में क्या 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 परिवर्तन होता है, ये हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल मैं इसको हटा दे रहा हूँ। हाँ, तो कोई मान लीजिए स्टेटमेंट है, कंसेप्ट पहला है हम लोग का, कंसेप्ट पहला, दूसरा नहीं, ऐसे ही कंसेप्ट हमारा है कि कोई भी स्टेटमेंट है, मान लीजिए स्टेटमेंट कोई है, ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को एक्टिव, वो स्टेटमेंट किस में है, एक्टिव है, एक्टिव है इसमें। अब इस स्टेटमेंट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस में। जब किसी स्टेटमेंट को
जो एक्टिव वॉइस में है उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या क्या परिवर्तन होगा उस सेंटेंस जो भी है, जो भी स्टेटमेंट है उसमें क्या क्या परिवर्तन होगा, ये हम पढ़ने लिखने जा रहे हैं। तो पहले तो ये होगा, यहाँ से लिख दे रहा हूँ। हाँ, क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा? तो पहले तो हो जाएगा चेंज इन फोकस, चेंज इन फोकस, फोकस पर चेंज करेंगे, परिवर्तन होगा, मतलब एफओसीएस, फोकस। हाँ, मतलब जैसे सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे। दूसरी बात, और क्या चेंज होगा? नो चेंज इन मीनिंग, नो चेंज इन मीनिंग, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह अर्थ वही रहेगा। अगर एक्टिव से हम लोग पैसिव बना रहे हैं तो सब, ये तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, चेंज इन फोकस, फोकस पर बदल जाएगा। उसके बाद नो चेंज इन मीनिंग, मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज इन मीनिंग। उस एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो जो पैसिव वाला वाक्य बनेगा, स्टेटमेंट जो तैयार होगा, उसमें मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही का वही रहेगा मीनिंग। भले हम पलट कर बोलेंगे, कर्म लेकर करता, कर्म उसमें आ जाएगा, कर्म की प्रधानता हो जाएगी पैसिव वॉइस में, लेकिन मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अरे मैं आम खाता हूँ, एक वाक्य, मैं आम खाता हूँ, ठीक है भाई, मैं आम खाता हूँ। उसके बाद कहोगे कि मेरे द्वारा, आम को प्रधानता दे रहे हैं, आम मेरे द्वारा खाया जाता है, आम मेरे द्वारा खाया जाता है, तो एक ही ना बात हुआ, तो नो चेंज इन मीनिंग। तो जो मेरे द्वारा आम खाया जाता है वो पैसिव वॉइस है, आम खाता, मैं आम खाता हूँ, वो एक्टिव हो गया। हिंदी मतलब मेरे द्वारा, हिंदी में ले रहे हैं कि आई ईट एन मैंगो, या आई ईट ए मैंगो, सॉरी आई ईट ए मैंगो, या मैं आम खाता हूँ, तो एक्टिव हो गया ये। मेरे द्वारा आम खाया जाता है, या आम मैं, या ऐसे कह सकते हो आम मेरे द्वारा खाया जाता है, तो एक ही ने बात हुआ, तो नो चेंज इन मीनिंग। और क्या है भाई? नो चेंज, नो चेंज इन टेंस, नो चेंज इन टेंस या सेंस, सेंस में कोई परिवर्तन, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं है, वही टेंस रहेगा। आगे उसके बाद प्रीपोजिशन कैन चेंज, प्रीपोजिशन जो यूज होगा, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन कैन चेंज, ये जब वाक्य बनाऊंगा उसमें ये समझा दूंगा कि प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन जो बाई लगता है, जैसे मान लीजिए कि एक है वाक्य सिंपलिज्म, आई ईट ए मैंगो, आई ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ, आई ईट ए मैंगो, इसको ये एक्टिव में, ये किसमें है? एक्टिव में। पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट ये है। सिंपली अभी जानो, आगे बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें हम करेंगे। ए मैंगो, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे। ए मैंगो इज ईटेन बाई मी, ये जो बाई लगा है, ये वाला, यही हमारा प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। यही प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं कि प्रीपोजिशन, ये बाई जरूरी नहीं है कि बाई लगेगा, बाई भी लगता है, टू भी लगता है, बाई और टू कहाँ लगेगा वो आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। तो प्रीपोजिशन कैन चेंज, प्रीपोजिशन कैन चेंज मतलब कभी कभी बाई लगेगा, कभी टू लगेगा, ये लेकर चलेंगे। प्रीपोजिशन कैन चेंज, ये बदल सकता है। दूसरा, आप क्या करेंगे भाई? यूज एन एक्स्ट्रा वर्ब, यूज एक एक्स्ट्रा वर्ब यूज करते हैं, यूज एन एक्स्ट्रा वर्ब, यूज एन एक्स्ट्रा वर्ब फॉर द सेम सेंटेंस, एक्स्ट्रा वर्ब यूज करेंगे फॉर द सेम, यूज एन एक्स्ट्रा वर्ब फॉर द सेम सेंटेंस या टेंस।
सेंटेंस को सेम सेंटेंस के लिए एक एक्स्ट्रा वर्ब यूज करेंगे। और लास्ट है यूज थर्ड फॉर्म, यूज थर्ड फॉर्म, यूज थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ गिवन सेंटेंस, in given sentence use third form of verb in according to tense, according to use third form of verb according to tense, टेंस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू टेंस के हिसाब से हम लोग यूज करेंगे। ये हमारा मतलब हेल्पिंग वर्ब होगा। जरूरी नहीं कि थर्ड फॉर्म हो जाएगा उसमें वर्ब यूज किया गया है, नहीं। कुछ वाक्य ऐसे आएंगे जिसे थर्ड फॉर्म लगाएंगे टेंस में या सेंटेंस में, तो यहाँ पे जो सेंटेंस में यूज किया गया है जरूरी नहीं कि थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। जैसे हेल्पिंग वर्ब हो गया, आएगा अकॉर्डिंग टू टेंस। अब फिर यहाँ पे बी के फॉर्म यूज करना है तो थर्ड फॉर्म भी हो सकता है, फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता है। इंपरेटिव सेंटेंस में कहीं कहीं इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमें थर्ड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म यूज करना होगा, 2+V1 भी यूज करना होगा। तो ऐसे होता है बी फॉर्म, ऐसे होता है। तो ये होता है कि कोई भी स्टेटमेंट को एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हमें पैसिव में क्या क्या परिवर्तन होगा, चेंज इन फोकस, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे, नो चेंज इन मीनिंग, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मीनिंग में अर्थ, नो चेंज इन टेंस या सेंस, सेंस में कोई या टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वहीं का वहीं टेंस रहेगा। प्रीपोजिशन कैन चेंज, प्रीपोजिशन बदल सकता है, बाई है कभी टू लगेगा कभी बाई लगेगा। यूज एन एक्स्ट्रा वर्ब फॉर द सेम सेंटेंस, एक्स्ट्रा वर्ब यूज होगा उस सेंटेंस के लिए, एक एक्स्ट्रा वर्ब यूज होता है, एक्स्ट्रा वर्ब यूज होता है। उसके बाद यूज थर्ड फॉर्म वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस या सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब बी का फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में लगेगा 2+V1 भी लगेगा, इंफिनिटिव वर्ब भी लगेगा। तो ये था हमारा स्टेटमेंट में पैसिव से स्टेटमेंट को एक्टिव से पैसिव बनाने में क्या क्या परिवर्तन होता है, ये देखिए। अगला कंसेप्ट है हमारा कंसेप्ट है कि भाई हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे चूज करें, सब्जेक्ट पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग कैसे चूज करें, हाउ टू सेलेक्ट, हाउ टू सेलेक्ट, हाउ टू सेलेक्ट सब्जेक्ट, हाउ टू सेलेक्ट सब्जेक्ट फॉर पैसिव वॉइस, या सब्जेक्ट कहो या ऑब्जेक्ट हम चूज करते हैं, सब्जेक्ट चूज करते हैं पैसिव वॉइस के लिए, फॉर पैसिव वॉइस। हाउ टू सेलेक्ट, हाउ टू सेलेक्ट हाउ टू सेलेक्ट सब्जेक्ट फॉर पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो हम सेलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लाने के लिए, सब्जेक्ट को ही कहेंगे उसको, सब्जेक्ट जो आप लाने के लिए जो ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करते हैं, ये सब्जेक्ट की जगह हम किसको लाते हैं, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं किसकी जगह पर लाने के लिए, सब्जेक्ट की जगह पर लाने के लिए। तो कैसे करेंगे हम, देखिए जो ऑब्जेक्ट होगा किस का ऑब्जेक्ट, देखो वर्ब दो तरह, पहले पढ़ेंगे कि वर्ब के बारे में थोड़ा जान लिया जाए कि भाई जो वर्ब है हमारा, जो हमारा वर्ब है या बेसिकली दो तरह के हम पढ़ेंगे, एक इसमें तो एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब देखो, तो इंट्रांजिटिव वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, नो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, नो ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट।
वर्ब जो है फिर बेसिकली हम पढ़ेंगे दो, इसमें जानेंगे हम लोग कि दो तरह के हैं, एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब नो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं लेता है तो नो पैसिव, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, इसका नॉट पॉसिबल पैसिव वॉइस, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल पैसिव वॉइस। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब है, नो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो इसका पॉसिबल नहीं है पैसिव वॉइस बनाना। हम किसका सीखेंगे? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब में यह ऑब्जेक्ट होता है, ये इसमें ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट पॉसिबल, इसमें ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट, इसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहता है, इसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहता है। तो ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है इसमें, ये जो ट्रांजिटिव है दो तरह का होता है, एक मोनो ट्रांजिटिव होता है, एक डाई ट्रांजिटिव होता है। ठीक, इसका पॉसिबल है, लिखेंगे पॉसिबल, पॉसिबल पैसिव वॉइस, पॉसिबल पैसिव वॉइस। और ट्रांजिटिव वर्ब में दो तरह का होता है, एक होता है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। एक होता है मोनो ट्रांजिटिव, टी ट्रांजिटिव वर्ब, और एक होता है डाई ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ, टी मैंने ट्रांजिटिव, यहाँ पर भी टी मैंने ट्रांजिटिव। एक होता है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। मोनो में ऑब्जेक्ट एक ही होगा, मोनो जो ट्रांजिटिव वर्ब एक ऑब्जेक्ट लेगा उसको मोनो ट्रांजिटिव, और जो डाई ट्रांजिटिव मतलब, हाँ डाई ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि जिसमें ट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव। मोनो ट्रांजिटिव इसमें ऑब्जेक्ट एक होता है, इसमें दो ऑब्जेक्ट होता है, इसमें एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डाई ट्रांजिटिव दो ऑब्जेक्ट लेता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये डिटेल नहीं जाएंगे, ये वर्ब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल जाएंगे। इसमें फिलहाल में जानेंगे कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट, दोनों लेकर सेलेक्ट करके हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, कभी इसको कभी इसको। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बस फिलहाल में ये जाएंगे। तो हम किसका किसका पैसिव वॉइस बनाते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब, जो ट्रांजिटिव वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट है प्रेजेंट है इसमें, उसी का पैसिव वॉइस हम लोग बनाएंगे। अब हम पढ़ेंगे आगे, इसके आगे कि भाई स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली इस हिसाब से स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर में बना दे रहा हूँ, इसको फिलहाल मिटा दे रहा हूँ। स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, नीचे लिखेंगे स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एसीबी, ये हुआ हमारा। उसके बाद आ गया था इसका जो ये एक्टिव है, किसमें है? एक्टिव में, एक्टिव वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस में, ठीक, ये एक्टिव वॉइस में है। ऐसे पैसिव वॉइस में क्या होगा स्ट्रक्चर? पैसिव वॉइस में होगा कि ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट जगह पे ये वाला, ये यहाँ आ जाएगा, तो आएगा तो क्या बन जाएगा? ये सब्जेक्ट, फिर बी क्रिया आएगी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस, फिर बी का फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म यूज करो, फर्स्ट इंडिफिनिट फॉर्म भी होता है, तो बी का फॉर्म आ जाएगा, यानी कि थर्ड फॉर्म ले लो, थर्ड फॉर्म ले लो, बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस
ये जो है ये सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, बाई प्लस एजेंट लिख दे रहा हूँ, बाई प्लस एजेंट। ये तो ये जो हमारा है ये वाला, ये जो हमारा है यही बेसिकली यही हमें पैसिव वॉइस दिखाता है कि हमारा वाक्य कोई भी वाक्य पैसिव वॉइस में वर्ब थर्ड फॉर्म बाई प्लस एजेंट हो, यही दिखाता है हमें कि पैसिव वॉइस है। ये तो सेंटेंस ही होता है, जो सेंटेंस दिया रहेगा उसी का दूसरा रूप। ये टेंस होता है हमारा, ये सेम टेंस टेंस होता है जो एक्टिव में था। ये दिखाता है कि सेम टेंस इनएक्टिव, सेम टेंस दिखाता है क्या, सेम टेंस इनएक्टिव। ऐसे लिखेंगे सेम टेंस ऑफ एक्टिव, ऑफ एक्टिव वॉइस। ये टेंस बताता है कि वही टेंस है जो एक्टिव में था, वही टेंस है। लेकिन ये क्या बताता है, पैसिव वॉइस, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस एजेंट। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने हैं जिसको हम लोग बनाते हैं एक्टिव से पैसिव। कंसेप्ट अगला है, अगला कंसेप्ट है, अगला हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे कि एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो कितने टाइप्स है सेंटेंस के। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू पैसिव वॉइस, अकॉर्डिंग टू या रिलेटेड टू पैसिव वॉइस, रिलेटेड टू पैसिव वॉइस, रिलेटेड टू पैसिव वॉइस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के ऐसे हैं जिसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग रिलेटेड टू पैसिव वॉइस, केवल पैसिव रिलेटेड टू, जो पैसिव वॉइस से रिलेटेड है उसी का हम बता रहे हैं। ऐसे तो 5 होता है, इसको बता रहे हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने हैं। तो पहला ये हो गया कि असर्टिव होता है, ASSERTI, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो किसका पढ़ेंगे, इसमें टेंस और मॉडल। इसमें टेंस आता है और मॉडल आता है, TENS, टेंस एंड मॉडल्स। जितने मॉडल्स हैं सब इसमें आ जाएगा। टेंस और मॉडल का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। इसमें दो होता है वाक्य, एक होता है अफर्मेटिव। असर्टिव सेंटेंस में दो तरह के होता है, एक अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव, इसको दूसरे नाम से जाते हैं पॉजिटिव, इसको डिक्लेरेटिव बोलते हैं, पॉजिटिव, अफर्मेटिव और पॉजिटिव। और दूसरा होता है निगेटिव, नकारात्मक हिंदी बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंस। ठीक, निगेटिव कैसे पहचानोगे, निगेटिव वाक्य होगा, निगेटिव में होगा, एक पॉजिटिव में होगा, या अफर्मेटिव बोल सकते हैं। तो इसमें होता है नॉट, नो, नॉट और नेवर, बेसिकली यही यूज रहता है। तो हम जान जाएंगे कि निगेटिव में होगा, असर्टिव सेंटेंस निगेटिव में आ रहा है। इसमें टेंस और मॉडल का पढ़ेंगे। फिर दूसरा है इसमें इंट्रोगेटिव, INTERROGATI, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस सीखेंगे इसी का। तो इसमें भी आता है क्या, टेंस एंड मॉडल्स।
टेंसेस एंड मॉडल्स, टेंस को या टेंस मॉडल्स, इसका ही पढ़ेंगे हम लोग। फिर आगे करेंगे क्या, इसमें देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह का हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, क्लोज्ड, क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड को दूसरे नाम से जानते हैं हम लोग यस नो टाइप क्वेश्चन, यस नो टाइप। दो तरह का होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, एक होता है क्लोज एंडेड, एक होता है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड में मतलब इसको डब्ल्यू एच टाइप भी बोलते हैं दूसरे शब्दों में, डब्ल्यू एच टाइप, क्वेश्चन वर्ड वाला। क्या होता है इसमें, क्वेश्चन वर्ड आता है। क्वेश्चन वर्ड आता है। इसमें आता है हेल्पिंग वर्ब। इसमें क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है इसमें। हेल्पिंग वर्ब या इसके जगह पर मॉडल आ जाएगा। ठीक, इसमें क्वेश्चन वर्ड में डब्ल्यू एच क्यू का रखा गया भाई, क्योंकि जैसे कि वाट है, वाट है, डब्ल्यू एच आ रहा है इसीलिए क्वेश्चन वर्ड हुआ, डब्ल्यू एच टाइप हुआ। वेयर आ जाएगा, वेयर, वाई, हु, और आएगा व्हेन, हाउ मच। एक होता है हाउ मच, एक होता है, एक होता है हाउ मच, एक होता है हाउ मेनी। ये होता है हाउ मच अनकाउंटेबल नाम के लिए, अनकाउंटेबल नाम, यूएन अनकाउंटेबल नाम, अनकाउंटेबल अगणनीय के लिए। जैसे कि हाउ मच वाटर हुआ, हाउ मच मिल्क हुआ, मिल्क नाउन है, गिन नहीं सकता। हाउ मच मिल्क, हाउ मच वाटर, हाउ मच शुगर, हाउ मच सॉल्ट, ये हुआ। हाउ मेनी, ये काउंटेबल नाउन के लिए आता है। ठीक, हाउ मेनी टाइम्स हुआ, हाउ मेनी टाइम्स। बस ये यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है और एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। इस यस नो टाइप भी बोलते हैं। इसमें हेल्पिंग, इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल यूज किया जाता है, मॉडल भी। और डब्ल्यू एच टाइप, ओपन एंडेड में डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन या क्वेश्चन वर्ड जो भी होगा उसको डब्ल्यू एच टाइप बोलेंगे। वाट, वेयर, वाई, हु, व्हेन, हाउ, आगे देखेंगे इसके बारे में, ये दोनों के बारे में। फिलहाल में इतना जाने की टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने हैं जिसका हमको इसी बस बनाना सीखेंगे। और एक होता है लास्ट, लास्ट होता है, एक और होता है इसमें तीसरा, इंपरेटिव सेंटेंस का नरेशन, IMPERA, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस का नरेशन। बस इतना ही पढ़ेंगे हम इसमें। फिलहाल में हम टाइप्स ऑफ हो गया, बस इतना ही पढ़ेंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा अगला 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 कॉन्सेप्ट है कि किस किस टेंस का हम लोग पढ़ेंगे, टेंस में किसका परिवर्तन करना सीखेंगे, किसको हम टेंस को कौन कौन टेंस को पैसिव बनाना सीखेंगे, कौन कौन टेंस है। तो टेंस, TNS, टेंस जो होता है तीन प्रकार का होता है। टेंस हमारा तीन प्रकार का होता है।
एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है हमारा पास्ट टेंस, और तीसरा होता है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीन टेंस होता है ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और हमारा हुआ फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में किस किस का पैसिव वॉइस बनता है सबका है, लेकिन पढ़ना है हमें केवल कुछ ही का है। जैसे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट आएगा, INDEFINIT, प्रेजेंट इंडिफिनिट, INDEFINIT, प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस अपने से ये इंडिफिनिट केवल शॉर्ट में लिखेंगे। इसमें कितने पार्ट होते हैं? 4 होते हैं, सबका 4 पार्ट होता है। इंडिफिनिट होता है, पढ़ना है इंडिफिनिट का, फिर पढ़ना है कंटिन्यूअस का, कंटिन्यूअस का, फिर होता है परफेक्ट का पढ़ना है, आराम से बिल्कुल परफेक्ट का, फिर होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक और होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस उसका हम नहीं पढ़ेंगे नहीं, होता है लेकिन पढ़ेंगे नहीं, और बहुत बार एग्जाम में भी आया है। ये नहीं 10th 9th, ये नहीं, इसमें नहीं, कंपटीशन लेवल पे आया है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तब केवल हम इन तीन ही का पढ़ेंगे, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट का। इसमें किसका पढ़ेंगे? इसमें भी इंडिफिनिट का पढ़ेंगे, इंडिफिनिट का, फिर कंटिन्यूअस का भी पढ़ेंगे इसमें भी, फिर परफेक्ट का भी। परफेक्ट जो इसमें है उसका इसमें भी पढ़ेंगे, मैंने 3 3 6 8 ही का होता है लगभग। कितने टेंस का बनता है पैसिव वॉइस? केवल 8 का बनता है। तो इंडिफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट, इसमें भी इंडिफिनिट कंटिन्यूअस NOUS परफेक्ट। इसमें किसका बनेगा भाई? इंडिफिनिट का बनेगा। हाँ बनेगा भाई, कंटिन्यूअस का बनेगा? नहीं बनेगा, बनता है लेकिन बनाएंगे हम लोग नहीं, वो नहीं पढ़ेंगे, लास्ट में उसके बारे में देखेंगे। जो नहीं बनता है उसके बारे में लास्ट में बताया जाएगा। इंडिफिनिट कंटिन्यूअस का बनता है? नहीं बनता है। किसका बनता है भाई? परफेक्ट का बनता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनता है? नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? हम नहीं जानते क्यों नहीं बनता है। बनता नहीं है तो नहीं है, बनता है लेकिन आगे पढ़ेंगे। फिलहाल में हमें पढ़ना कितना है? 8 ही का पढ़ना है। तो कितने टेंस हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, 3 टेंस हैं। तीनों में इसका इंडिफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट का बनता है, पास्ट का इंडिफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट का बनता है, फ्यूचर इंडिफिनिट परफेक्ट का बनता है, लेकिन कंटिन्यूअस का और परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। ठीक है, तो 8 है कम से कम ये 8 का टेंस, 8 का जो टेंस है ये, इन सब का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। अब बाकी सबका बाद में लास्ट में देखेंगे, इन एंड ऑफ दिस चैप्टर लास्ट में बताऊंगा इसके बारे में। उसका भी बनता है लेकिन थोड़ा वल्गर लगता है, इसलिए बनता है, और आया भी है एग्जाम में, कंपटीशन लेवल पे आया है।